अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने क्लास 9th न्यू सिलेबस हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। उसका बहुत एक मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने इसके बारे में जाना है। इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, ऐसे क्या रॉकेट साइंस है, कौन सी चीज इनको डिफर करती है, डिफरेंट करती है एक दूसरे से, हम सारा कुछ आज के इस डिटेल वीडियो में देखेंगे। वीडियो को कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए, पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हर वीडियो ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि आज फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज है, दोनों में सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में हमने इसका ये टॉपिक डिस्कस किया था, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें हमने इन तीनों का डिफरेंस देखा था, तीनों के मतलब कि हमने इसके दरमियान में मेन पॉइंट्स जो इन तीनों को डिफर करते हैं हमने उनको डिस्कस किया था। लेकिन आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे उसने आपकी बुक में जो भी ये टॉपिक, जो भी ये डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने आपके सामने इसके डिफरेंस जो है, मेन जो पॉइंट्स हैं जो इसको डिफर करते हैं, आपकी आसानी के लिए आपके सामने इनको निकाल लिया ताकि आप क्या इधर से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिसॉल्व करता है मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जो कि आप किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर जो फ्लूइड की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, उसके अंदर एक कैपेसिटी हो कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फ्लूइड को, मजीद फ्लूइड को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। इसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्लूइड की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुकी हो और मजीद उसमें जो फ्लूइड है वो ऐड ना हो सकता हो, मजीद उसमें फ्लूइड डिसॉल्व ना हो सकता हो, उसके अंदर मजीद फ्लूइड को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी ना रहे और मजीद उस फ्लूइड को डिसॉल्व ना कर सके, उसके अंदर मजीद एबिलिटी ना रहे, उसको हम बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये काम हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट की भी अमाउंट एक पर्टिकुलर होनी चाहिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी पर्टिकुलर होना चाहिए, तभी जाके हम ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इस डेफिनेशन को हम पर पूरा उतर सकते हैं। इस कार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इन दोनों में डिफरेंस था, जिसको मैं इजी वर्ड में आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फ्लूइड की मजीद अमाउंट डिसॉल्व करने की अभी कैपेसिटी हो, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर फ्लूइड के मजीद अमाउंट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, ऐसा सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मजीद फ्लूइड ना ऐड हो सके, उसके अंदर मजीद कैपेसिटी ना रहे फ्लूइड को डिसॉल्व करने की, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम एक एग्जांपल के साथ इसको करेंगे, इसको क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। हमने क्या करना है, एक बीकर में 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लेना है। एड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, और इसमें हमने कितने ग्राम शुगर ऐड कर देनी है, 5 ग्राम हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, टेबल शुगर को ऐड कर देंगे। एंड स्टीर इट, और इसको क्या करेंगे, हिलाएंगे, यानी इसको मिक्स अप करेंगे। द शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर, जो शुगर होगी वो वाटर के अंदर सारी की सारी डिसॉल्व हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर, देन हम उसमें मजीद 5 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। 5 ग्राम हम ऐड कर चुके हैं, वो डिसॉल्व हो चुकी है, हम उसमें मजीद 5 ग्राम शुगर ऐड करेंगे एंड स्टीर, और उसको फिर से मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। दिस विल आल्सो डिसॉल्व, क्या करेंगे, ये भी जो शुगर होगी ये भी डिसॉल्व हो जाएगी।
दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी इसमें हम मजीद अगर शुगर ऐड कर रहे हैं तो मजीद उसमें वो शुगर ऐड हो रही है। शुगर यहाँ पे सल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, तो मजीद अगर हम उसमें शुगर को ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके कंपैरिजन में सैचुरेटेड सोल्यूशन की हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें भी हमने सेम क्या करना है, 100 ग्राम वाटर का लेना है इन अ बीकर। बीकर में ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। सेम वही प्रोसेस, हमने इसमें 5 ग्राम शुगर ऐड करनी है एंड फिर इसको क्या करना है, मिक्सअप करना है, हिलाना है। दी शुगर विल डिजोल्व। शुगर क्या होगी, फिर से डिजोल्व हो जाएगी। रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। हमने क्या करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी हमने उसमें शुगर ऐड करते जाना है। कंटिन्यू एडिंग शुगर। हम शुगर को ऐड करना कंटिन्यू रखेंगे। एज स्टेज कम, एक स्टेज आएगी कि उसमें व्हेन नो मोर शुगर विल डिजोल्व, जब उसमें मजीद शुगर ऐड नहीं होगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी हमारे पास कौन सा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी इसमें मजीद कैपेसिटी नहीं रही कि हम उसमें मजीद शुगर को ऐड कर सके, क्योंकि हम कंटिन्यूसली शुगर ऐड करते जा रहे हैं। एक टाइम आया कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और उस टाइम पे वो जो शुगर है, सोल्ट है, कोई भी सल्यूट है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, डिजोल्व नहीं होता मजीद उसमें। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये इनमें मेन डिफरेंस था जो कि आपकी बुक पे भी राइट किया हुआ है। आप एग्जाम के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यही पॉइंट्स, यही डेफिनेशन और यही एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हैं। इससे हटके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको राइट करते हैं, अगर इसको लिखते हैं, अगर इसको याद करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये इनफ है। ये उसकी एग्जाम्पल और यहाँ पे इसने सिर्फ यही मेन डिफरेंस बताया है। पैराग्राफ में किसी भी बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, इसी वजह से मैंने इसको डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ पे राइट कर दिया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। ये इसके आप साथ मजीद अगर आप डायग्राम वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये आप 100 ग्राम ऑफ आपने वाटर लिया, इसमें आप कंटिन्यूसली शुगर ऐड करते जा रहे हैं। ये स्टीरर है, आप इससे स्टीर कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, आप ये नीचे ये शुगर नहीं बैठेगी, लेकिन सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि ये शुगर नीचे बैठना शुरू हो जाएगी जब इसकी कैपेसिटी खत्म होगी। तो आप इस डायग्राम को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये बहुत इजी वे में लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी इस तरह से सकता है कि डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, गिव एग्जांपल। सेपरेटली वो क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन सैचुरेटेड सोल्यूशन, गिव एग्जांपल, मतलब उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल पूछेगा। और इन केस के अगर वो आपसे डिफरेंस पूछते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस, तो देन आप सेम इसी तरह से उसका डिफरेंस लिख सकते हैं। ये बहुत इजी वे में आपके सामने मैंने लिख के रख दिया है। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की इस जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ गई होगी। अब आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही होगी जिसमें उसने ये कॉन्सेप्ट उसने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके दिखाया है। वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। उसमें उसने वाटर लिया है और उसमें वो सोल्ट ऐड कर रहा है और उसको स्टीर कर रहा है। और जब उसने सोल्ट को ऐड किया है 2 टाइम्स आई थिंक उसने ऐड किया, तो क्या होगा कि वो डिजोल्व हो जाएगा। जब तक वो उसमें डिजोल्व होगा, इन इट्स मीन कि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। बट इन केस वो दोबारा से सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के भी आपको दिखाएगा कि इन केस वो सोल्ट के अमाउंट ऐड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि वो सोल्ट उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा, वो नीचे पैंदे में उसके बैठना शुरू हो गया है। तो क्या होगा कि वो होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास बन गया। तो इस वीडियो के थ्रू आपको स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है उसके थ्रू और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको इस अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि अंडरस्टैंड हो गया होगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक और शेयर करना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो, हमारा हर लेक्चर ऑन टाइम आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।